आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कहानी टिकट एल्बम। इस कहानी के लेखक है सुंदरा रामास्वामी जी। दोस्तों, इस कहानी का तमिल भाषा से हिंदी में अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन किया है सुमति अय्यर जी ने। इस कहानी के पिछले भाग में यानी भाग 2 में हमने पढ़ा कि राजप्पा को भी नागराजन की टिकट एल्बम अच्छी लगने लगती है, पर वह किसी से कहता नहीं है। और जो नागराजन है वह अपनी टिकट एल्बम की तारीफें अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से करता है, जिसे कक्षा के लड़के और लड़कियां तारीफें सुनकर बड़ी ध्यान से सुनते हैं और अपनी कॉपी किताबों में नोट करने लग जाते हैं। राजप्पा यह सब देखकर खुश नहीं होता है और राजप्पा और कृष्णन नामक विद्यार्थी की बहस होती है, जिसे हमने पिछले भाग में देखा। और सभी लड़के राजप्पा और उसकी टिकट एल्बम का मजाक उड़ाते हैं और राजप्पा से कहते हैं कि यह जो तुम्हारी टिकट की एल्बम है ये कूड़ा है। इस पर राजप्पा दुखी होता है और सोचता है कि वह नागराजन के घर जाए और उसे बहला फुसलाकर उसकी टिकटें ले लेगा। पढ़ते हैं इस कहानी के भाग 3 को, जानेंगे कि राजप्पा जब नागराजन के घर जाता है तो क्या होता है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। अब राजप्पा जो है वह नागराजन के घर चला जाता है। घर के ऊपर जाता है, जिस कमरे में नागराजन रहता है उस कमरे में वह पहुंच जाता है। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। अब जो राजप्पा है वह नागराजन के घर आया जाया करता था, इसलिए नागराजन के घर वालों ने राजप्पा को घर में आने से नहीं रोका और ना ही टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। अब जो राजप्पा है वह नागराजन के कमरे में पहुंच जाता है, उसकी मेज के पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद नागराजन की बहन आती है, जिसका नाम होता है कामाक्षी। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। कामाक्षी जो है वह राजप्पा से बोलती है, कहती है कि जो भैया है उसका नागराजन वह शहर में गया हुआ है। और वह राजप्पा से आगे पूछती है, क्या तुमने नागराजन भैया का टिकट का एल्बम देखा? इस पर राजप्पा कहता है राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, यानी उसके मुंह से हाँ नहीं निकल रहा था। फिर जो कामाक्षी है फिर दोबारा कहती है राजप्पा से कि बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। वह अपने भैया के टिकट की एल्बम की तारीफ राजप्पा से करती है और कहती है कि जो नागराजन भैया के टिकट का एल्बम है वह बहुत सुंदर है ना। और जो ऐसा भी सुना है नागराजन भैया से कि स्कूल भर में किसी के पास इतनी बड़ी टिकट की एल्बम नहीं है। ये सभी बातें राजप्पा जो है वह सुनता है और राजप्पा कहता है कामाक्षी से, तुमसे किसने कहा? कामाक्षी कहती है भैया ने। यानी जो राजप्पा होता है वह कहता है कि तुमसे किसने कहा कि जो टिकट का एल्बम है वह पूरे स्कूल में सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया सिर्फ तुम्हारे भैया के पास है। इस पर जो कामाक्षी होती है वह कहती है कि मेरे भैया ने ऐसा कहा। वह कुड़ गया, यानी इस बात को सुनकर राजप्पा जल जाता है, अंदर से जलन महसूस होती है उसे। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। यानी जब वह सुनता है राजप्पा टिकट एल्बम के बारे में कामाक्षी के मुंह से, तो कहता है कि बड़े होने से क्या मतलब हुआ? आकार में यदि एल्बम बड़ा है तो क्या वह बड़ी हो गई? उसकी चिड़चिड़ाहट साफ नजर आ रही थी। कामाक्षी सुनती है और कामाक्षी कुछ कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा के पास कामाक्षी थोड़ी देर तक रहती है और फिर नीचे चली जाती है। राजप्पा कमरे में अकेला है नागराजन के। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। राजप्पा है जो वह कमरे में बिखरी किताबों को टटोलने लगता है नागराजन के। अचानक उसके हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। अब वह राजप्पा जो है नागराजन के कमरे में ढूंढता है कुछ ना कुछ, और वह देखता है कि अचानक उसका हाथ एक दराज के ताले पर पड़ जाता है, टकरा जाता है। उसने ताले को खींचकर देखा। दराज का जो ताला था वह बंद था और वह सोचता है मन में, क्यों ना इस दराज के ताले को खोलकर देख लिया जाए कि दराज में क्या रखा हुआ है। और वह पास रखी मेज पर
उसने उस दराज की चाबी को ढूंढ निकाला। अब वह उस चाबी से क्या करेगा? क्या दराज को खोलेगा या दराज को खोलकर उस दराज में क्या मिलता है, आइए जानें। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झाँक कर देखा, यानी वह चाबी को लेता है दराज की और सीढ़ियों के पास झाँक कर देखता है कि नागराजन के कमरे में और कोई तो नहीं आ रहा। फिर जल्दी से दराज खोली, एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। यानी वह सीढ़ियों के पास जाकर यह देखता है कि मैं जैसे ही दराज खोलूंगा तो कोई आ नहीं जाएगा, और जब यह देखता है कि कोई आ नहीं रहा ऊपर, तो वह तुरंत जाता है दराज को खोलता है और दराज के अंदर उसे क्या मिलती है? नागराजन की टिकट की एल्बम। यानी वह नागराजन की टिकट की एल्बम को देखने के लिए ही आया था और उसे वह अब मिल जाती है। पहला पृष्ठ खोला उसने, नागराजन की टिकट की एल्बम का पहला पेज खोलता है वह। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। वह नागराजन की जो टिकट की एल्बम है उसे अपने कमीज के अंदर दुबकाकर उसे चुराकर अपने घर की ओर भाग जाता है। वह झट से कमीज के नीचे उस एल्बम को खोस लेता है और दराज को बंद करके जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर चला जाता है। उसने नागराजन की टिकट की एल्बम को चुरा लिया है। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया। वह अपने घर जाता है और सीधा कहाँ जाता है? पुस्तक की अलमारियाँ के पास, और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने क्या किया? जो नागराजन की एल्बम है वह पुस्तक की अलमारी के पीछे उसे छिपा देता है। उसने बाहर आकर झाँका, फिर पुस्तक में पुस्तक में नागराजन की टिकट की एल्बम को छिपाने के बाद वह घर से बाहर आकर झाँकता है। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। पूरा शरीर उसका जलने लगा था क्योंकि वह भाग कर आया था, उसे गला उसका सूख रहा था और जो चेहरा है वह एकदम लाल पड़ गया था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। अब रात 8 बजे राजप्पा के घर कौन आता है? अप्पू। और हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात राजप्पा को बता दी। अब क्या बात बताई, आइए सुनिए। जो अप्पू होता है राजप्पा से कहता है, सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा से अप्पू कहता है कि सुना है तुमने, जो नागराजन का एल्बम है, टिकट का एल्बम है, वह खो गया है। जो जो नागराजन है वह और अप्पू वह दोनों कहाँ गए हुए थे? शहर गए हुए थे। यह सारी बातें नागराजन के साथ जो हुआ है वह राजप्पा को बताता है और कहता है कि हम दोनों शहर गए हुए थे और लौट कर देखा तो नागराजन की एल्बम गायब थी। राजप्पा चुप रहा, यानी अप्पू की बात को सुनकर राजप्पा चुप रहता है, कुछ नहीं कहता है। उसने अप्पू को किसी तरह टाला, यानी किसी तरह वह अप्पू को वहां से भेज देता है। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया, डर था कहीं कोई देख ना ले। और अप्पू को भेजने के बाद वह दरवाजा जल्दी से बंद कर देता है और अलमारी के पीछे रखी नागराजन के टिकट की एल्बम को निकाल कर देखता है और फिर उसे छिपा देता है। उसे यह डर लग रहा था कि किसी ने उसको टिकट की एल्बम लाते हुए तो नहीं देख लिया। तो दोस्तों, यह था इस कहानी का भाग 3। इस कहानी के अगले भाग को, यानी आखिरी भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। जानेंगे कि टिकट की एल्बम जब राजप्पा अपने पास रख लेता है तो आगे क्या होता है। अब नागराजन क्या करेगा? क्या नागराजन को पता चल पाएगा कि टिकट की एल्बम जो है वह राजप्पा के पास है? ये देखेंगे हम वीडियो के अगले भाग में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।